राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं मूलांक 3 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेती हूँ। जो स्प्रेड आपके लिए आया है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आगे बढ़ना है। जीवन का काम ही है आगे बढ़ना, ठीक है। उसके बाद गुरु मंत्र भी आपको देती हूँ ताकि आप समझ सको कि आपको इस हफ्ते में एक्चुअली ईश्वर आपको क्या गाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत श्रम किया, बहुत मेहनत की, कुछ अचीवमेंट्स अपने दम पे अकेले ही हासिल की, लेकिन अंतर आत्मा का कोई रहस्य भी आपको समझ में आया। अब यहाँ पर रहस्य क्या है कि आपको ये समझ में आया कि कोई साथ चलता नहीं है, ठीक है। कोई मेरा साथ देगा नहीं, साथ देने वाला सिर्फ वो परमात्मा है, वो ईश्वर है। ये चीज़ आपको जो है अवेयरनेस आ जाएगी संडे वाले दिन, आपको समझ में आ जाएगी कि एक्चुअली क्या मोटिव है लाइफ का। इतना श्रम करने के बाद भी आपको कोई रिजल्ट्स नहीं मिलते। रिजल्ट्स मतलब नोबडी इज़ हैप्पी विद यू। अगर आप इतना श्रम भी कर रहे हो, इतनी मेहनत भी कर रहे हो, तो लोग आपसे संतुष्ट नहीं हैं, खुश नहीं हैं। तो जो लोग, आप बिल्कुल परेशान मत हो, जो लोग अपने जीवन में कुछ भी खुद अचीव नहीं कर पाए, वो आपको क्या दे पाएंगे। अगर आप ये नहीं समझोगे तो आपके लिए जीवन जो है वो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को समझना बड़ा ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे यहाँ पर लगता है बैठे बिठाए आपके काम बनेंगे। कोई ना कोई घर में बुजुर्ग ऐसा है, बड़ा ऐसा है जिसकी सेवा भी शायद आपको करनी पड़ जाए, ठीक है। क्योंकि वो बच्चे और जो बुजुर्ग हैं घर के, वो आपकी सेवा के लिए इच्छुक हैं, ठीक है। वहाँ पे उनको ज़रूरत है आपकी सेवा की, लेकिन आप क्या करोगे, घर में बैठ के काम तो पूरे करोगे, लेकिन दूसरे को साथ कंपेयर करते हुए दिखाई दोगे। यानी कि आप ये बोलोगे मुझसे अच्छी किस्मत तो इसकी थी, जो ये बढ़िया से जी रहा है, मुझे क्या मिला। मैं घर में भी खटूँ, मैं बाहर भी खटूँ, मेरे को यहाँ भी सुख नहीं, मुझे वहाँ भी सुख नहीं। तो ये कंपैरिजन करने से क्या लाभ होगा। जो काम आपके हाथों पूर्ण हो सकते हैं, ईश्वर ने जो आपको शक्ति दी है वो सबको तो नहीं दी ना। ये चीज़ समझो। जिसको समर्थ समझते हैं ईश्वर, उसी को आगे कर देते हैं कि आप समर्थ हो। जो कोई असमर्थ होता है उसी को तो आपके पीछे खड़ा कर दिया जाता है। तो अगर इस पॉजिटिव सोच को सोचोगे तो आगे बढ़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो आप किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं करोगे। मैं मानती हूँ कि जो बंदा जिस चीज़ के साथ कमी पाता है अपने जीवन के अंदर, संतान की तरफ पाएगा, या अपने जीवन साथी की तरफ पाएगा, या अपने सिचुएशन की तरफ पाएगा, साथ ना मिलता हुआ पाएगा, तो वो डेफिनेटली अपने रिलेशनशिप्स को दूसरों के साथ कंपेयर करता है। लेकिन उस कंपैरिजन से दिल और दुखी होता है और परेशान होता है, कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपके भाग में यही लिखा था तो यही मिलना था ना आपको। उसके बाद ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन भी आपके लिए बढ़िया, आपके घर बैठे बिठाए काम पूर्ण हो रहे हैं, बैठे बिठाए काम पूर्ण हो रहे हैं। अब लेकिन मन अंदर से कुछ डावाडोल, कुछ डिस्टर्ब, कुछ परेशान दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ी थोड़ी देर में अपनी बातचीत बदल रहे हो, और ये डिप्रेशन की वजह से होता है। इस तरह से चंद्रमा की कमजोरी के कारण होता है, वो डिप्रेशन देता है, ठीक है। तो यहाँ पर दिमाग के ऊपर पड़ता हुआ बोझ दिखाई देता है, जो आप थोड़ी थोड़ी देर में अपनी बातें बदल रहे हो। तो अपने आप को रिलैक्स करवाओ, काम छोड़ो, मत करो, अपने आप काम पूरे होंगे। जब हम नहीं थे तो भी काम पूरे हो रहे थे, और जब हम नहीं रहेंगे तो भी काम पूरे होंगे। कुछ लोग इतने समझदार होते हैं कि यही सब मान के अपनी हिस्से की भी जिम्मेदारियां दूसरे पे लाद देते हैं कि भैया तुम करो अपने आप, हम करेंगे आराम, ठीक है। यहाँ पर आप भी आज के दिन यही सोचो कि जब तक रहेगी ज़िंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो बंदे प्रीति करो श्री राम से। कुछ तो समय अपने लिए निकालो, कुछ तो वक्त अपने लिए निकालो। क्यों थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपके माइंड फ्लक्चुएट होता है, बातें इधर से उधर, उधर से इधर घूमती हैं। शांत रहो थोड़ा सा, क्योंकि ये ग्रहण का भी असर हो सकता है आपके ऊपर, ठीक है। जो ग्रहण आ रहा है मंडे को, ये उसका भी असर आपके ऊपर हो सकता है।
उसके बाद वेडनेसडे की बात करते हैं। वेडनेसडे वाले दिन ऐसा लगता है कि आप बहुत कुछ करने के काबिल हो, लेकिन आपको आपकी क्षमताओं को, आपकी इच्छाओं को कोई ना कोई डोमिनेट करने वाला इंसान रोक रहा है। यानी कि आप कुछ बेहतर करना चाहते हो, लेकिन वो डोमिनेशन करने वाला इंसान आपको ज़बरदस्ती आपकी क्षमता को ना देखता हुआ आपको उस जगह पे खड़ा करता है जो आपकी क्षमता ही नहीं है। यानी कि आपकी क्षमता है किताब पढ़ने की, और वो आपको कह रहा है आप किताब ना पढ़ के हाथ का काम करो। ठीक है, आपकी क्षमता है कंप्यूटर में कुछ काम करने की, वो ना देख के आपको कुकिंग का काम दे रहा है। अब समझ में आई? यानी कि आपकी क्षमता जिस चीज़ की है उसमें आपको ना रखते हुए आपको अलग फील्ड के अंदर वो बंदा डाल रहा है। तो उसकी डोमिनेशन से बचने के लिए वो डोमिनेट करके अपनी ही मर्जी करवाता है, क्योंकि वो लड़ाका इंसान है, लड़ने वाला इंसान है। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, अपने आप को उस सिचुएशन में उस दिन के लिए कंट्रोल कर लेना है। जो वो कह रहा है उसको मान लेना है, क्योंकि आपके पास और कोई रास्ता ही नहीं है। कई बार हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं होता, वही आखिरी रास्ता होता है। ठीक है, उसी को मानना, हमारी मान्य करना हमारी मजबूरी बन जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या करना है, उस चीज़ को, उस दिन के काम को वहीं मान लेना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन भी आपका धन जो है रुक रहा है, धन का आगमन नहीं हो रहा। आप नया कुछ सोचोगे, नया दिमाग लगाओगे, नई कोई सोच अपने अंदर आपके पास होगी, आप उसकी तरफ चलोगे। यहाँ जो भी धन है उसको आप व्यर्थ में खर्च मत करना, किसी पे भी स्पेंड मत करना, क्योंकि यहाँ पर धन के संबंधित आपको रोक आती हुई मिलती है। अटक गया है पैसा कहीं पर, कहीं से पैसा निकल के आ नहीं रहा। यानी कि कहीं बिल्कुल एकदम ऐसे हो गया कि पैसा रुक गया हो, और ना कोई काम बन रहा है और ना कहीं आना जाना हो पा रहा है। तो आप क्या करोगे, एक नई सोच, एक नई समझ लेके एक अनजानी सी जगह या अनजाने से रास्ते के ऊपर फिर से चल पड़ोगे कि शायद मैं यहाँ से कुछ ना कुछ ले आऊँ। यानी कि आप फिर श्रम करने के लिए तैयार हो जाओगे और आगे बढ़ोगे और धन की उपज करने के लिए चल पड़ोगे। ठीक है, यहाँ धन की उपज करने के लिए आप चल रहे हो, अपने आत्मा की संतुष्टि के लिए नहीं चल रहे। कोई यात्रा ऐसी होती है कि जिसके अंदर हम अपनी आत्मा की खुशी ढूंढने जाते हैं। कोई यात्रा ऐसी होती है जहाँ पर हम धन ढूंढने निकलते हैं। ठीक है, तो नया कोई आइडिया कोई इम्प्लीमेंट करोगे, कुछ ना कुछ लगाओगे अपना दिमाग। लेकिन मुझे फ्राइडे को भी लगता है कि आप अपनी दृष्टि तो बनाए हुए हो कि मुझे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ लाभ हो, लेकिन इस समय में आपकी सिचुएशन जो है वो ना आपको हिलने दे रही है, ना कुछ अपनी जगह से आप जैसे इंसान फंस जाता है ना किसी चीज़ के अंदर, आप इस तरह से बुरी तरह से स्टक हो गए हो किसी सिचुएशन के अंदर, वहाँ से निकल नहीं पा रहे। शायद बहुत अधिक परेशानी आपके पास आ गई है, पैसे अभी अटक गया है, किसी भी चीज़ के अंदर कुछ भी मूवमेंट दिखाई नहीं दे रही, लेकिन आप फिर भी समझदारी कर रहे हो और एक उम्मीद लगा के बैठे हो कि शायद कुछ ना कुछ होगा। तो इस उम्मीद को कायम रखना, इस उम्मीद को बनाए रखना और आगे बढ़ते रहना, क्योंकि जीवन में क्या है, आगे बढ़ने के लिए वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है सूर्य उदय होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि कुछ ना कुछ रिजल्ट निकलेगा, आज नहीं तो कल शनिवार सैटरडे वाले दिन आपको न्याय मिलता हुआ दिखाई देता है। आपके लिए ईश्वर कहीं ना कहीं कोई ना कोई न्याय छुपा कर देने वाले हैं। हालांकि उनकी आदत नहीं है इस तरह से। आपने फ्राइडे वाले दिन, हालांकि दिन फ्राइडे का है, लेकिन यहाँ पर आप अपनी सिचुएशन को जब समझ नहीं पाओगे ना, तो आपने हनुमान जी की आराधना कर लेनी है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उस दिन भी सुबह उठ जाना जल्दी और उस दिन भी सूर्य की आराधना कर लेना, आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। सैटरडे वाले दिन आपके लिए मैंने बताया न्याय होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपको खुद ऐसा लगेगा कि हाँ ईश्वर, आपने मेरे साथ जो किया है वो न्याय है, और कहीं ना कहीं ऐसा मुझे महसूस हुआ कि आपकी नज़र में मेरी भी कोई औकात है, मेरी भी कोई आप जगह समझते हैं अपने जीवन में।
ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपना भाव दे रहे हो। अब यहाँ पे गुरु मंत्र आपको क्या बता रहा है कि किस्मत आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है, क्योंकि आपने ना कर्म छोड़ा और ना अपना कर्तव्य छोड़ा। जो इंसान अपना कर्तव्य छोड़ देता है उसके लिए जीवन मरण बराबर होता है। आप अपना कर्तव्य ही नहीं छोड़ रहे हैं यहाँ पर, तो फिक्र मत करो, आपके लिए नया दिन होगा ज़रूर, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, अपने अंदर एक बदलाव आपने भी लाना है। देखो, अब मैं 2 रोटी खाऊंगी ना, मेरा पेट उसमें भी भरेगा, ठीक है। और अगर मैं जा करके बाहर घर में बनी 2 रोटी दाल रोटी खा लूँगी तो मेरा पेट उसमें भी भर जाएगा। लेकिन अगर मैं ये चेष्टा करूं कि नहीं जी, मुझे तो बस अब 5 स्टार में जाके बैठना है, उधर जाके मुझे 2 रोटी वहीं पे ही खानी है, तो जो 2 रोटी घर पे जितने की पड़ेगी उतने की 5 स्टार में तो बड़ी महंगी पड़ जाएगी। उसी हिसाब से ये चीज़ देखनी है आपने कि अपनी जो मोटी इच्छाएं हैं ना उनको कम करो। अपने जो नंबर है ना, गुरु का नंबर है, उसके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करो। अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश नहीं करोगे तो आप दिक्कत में आ जाओगे, ठीक है। अपने नंबर के अकॉर्डिंग चलो और अपने फालतू की इच्छाएं, वो चाहे अपने बॉडी से रिलेटेड हैं कुछ इच्छाएं प्राप्त करने की, या सोल से रिलेटेड हैं कुछ बड़ी बड़ी इच्छाएं। मेरी तो इच्छा थी एक बहुत बड़ी गाड़ी मुझे प्राप्त हो जाए। भाई, जहाँ से जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना है ना, वो छोटी गाड़ी भी ले जाएगी, बड़ी गाड़ी भी वही काम करने वाली है और छोटी भी। बस इतना है कि वो बड़ी गाड़ी में बैठ के थोड़ा सा आपको अच्छा फील होगा, गर्दन जरा प्राइड से एकदम ऐसे हो जाएगी कि जी हाँ, मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मुझ पर लक्ष्मी की इतनी कृपा है। जिन पर लक्ष्मी की कृपा बहुत होती है वो बड़े झुके हुए होते हैं, वो इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा शोबाजी नहीं करते, ठीक है। तो शो नहीं करना अपना इतना धन, मतलब ये कोई दिखावे की चीज़ नहीं होती, क्योंकि दूध, स्त्री और धन पर्दे में ही अच्छा लगता है, ठीक है। ये बड़ों की कहावतें हैं कि वो कहते हैं इन सब को ढक के रखने में ही बेहतरी है, नहीं तो नज़र लग जाती है। तो यहाँ आपने समझ लिया मैं आपको क्या समझाने वाला। जब भाग्य साथ में है तो दिखावा नहीं करना। जब भाग्य साथ देने वाला है, यहाँ इस हफ्ते के अंदर कहीं ना कहीं आपको अपने भाग्य की सपोर्ट मिलती हुई दिखाई देगी। आपने करना क्या है, जितने भी सबसे छोटी कीमत वाले लोग हैं ना, मेरा ख्याल से आपको मेरी बात समझ में नहीं आई होगी, छोटी कीमत वाले लोग नहीं, जिनका धन देना है, सबसे छोटी पेमेंट करनी है ना जिसकी, सबसे पहले उसी की कर देना। तो जल्दी से एक इंसान जो है हट जाता है उस चीज़ में से। यानी कि एक लिस्ट है जिसके अंदर आपने किसी का कुछ देना है, तो पहले स्मॉल पेमेंट से स्टार्ट करो, ठीक है। तो आप आराम से जो है पेमेंट्स देते चले जाओगे, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा ईश्वर कैसे। लेकिन आपने अपनी ग्रीड जो है हर चीज़ की वो कम करनी है, ठीक है। समझ आ गई। अब आपने करना क्या है, आपने रखना है अपने और अपने परिवार का बड़े अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।